नमस्कार हिंदुस्तान, मैं आपके साथ आरजे पूनम शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। जी हाँ, हाजिर हूँ एक बार फिर आपके साथ, आपके पास सीधी बात नो बकवास। सीधी बात नो बकवास में आज चर्चा का विषय रहेगा बात हो या वार, सीधा सामने से। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क हमेशा कुछ न कुछ खुरापाती हरकत हमारे खिलाफ करता ही रहता है। उनकी कोई भी न्यूज चैनल हो, अगर टीआरपी बढ़ानी है तो मोदी और इंडिया दो के खिलाफ खबरें चला दे, कर्मचारियों की सैलरी का इंतजाम हो जाता है। सरकार खींचना 5 साल उनके बस की तो नहीं है, लेकिन हाँ, नए वजीर आजम जो कि अभी 1.5 दिन पहले अपने मुल्क को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने भी वही पुरानी रस्म, वही पुराना रोना रोया कि हमें कश्मीर चाहिए। उन्होंने इस रोने को रोते हुए अभी कुछ शब्द ही कहे थे और बता भी दिया था बातों बातों में कि चीन हमारा पक्का दोस्त है। वो भूल जाते हैं कि पिताजी किसी की सुनते नहीं, बस अपनी सुनाते हैं। अभी आवाम सड़कों पर प्रोटेस्ट ही कर रही थी कि ना जाने कब क्या हुआ, इमरान और शरीफ को भूलकर फिर अपना पुराने धंधे पर आ गए और उनकी रोटी का जो इंतजाम है ना, जो ये जरिया है उनकी रोटी का, उसी में वो अपना लगकर पुरानी तरीके से काम करना शुरुआत उन्होंने कर दी। शुरुआत हुई इस्लामाबाद से, जहां पहला ट्वीट किया गया भारत के खिलाफ, भारत के मुसलमानों के खिलाफ, और उसमें लिखा गया कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं, उन पर आए दिन जुल्म होते रहते हैं, जिसका समर्थन कराची व रावलपिंडी जैसे शहरों में भी खूब जोर शोर से हुआ। वहां से भी सोशल मीडिया पर खूब झूठी खबरों का ट्वीट होता रहा, खूब बढ़ा चढ़ाकर खबरों को बताया गया और इस तरह की भारत के खिलाफ, उनके मुसलमानों के खिलाफ खूब जोर शोर से ट्वीट करते रहे। उन्होंने लिखा कि भारत में आए दिन मुसलमानों का कत्ले आम होता रहता है, मस्जिदों पर जगह जगह मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला कि ये सब कुछ प्री प्लानिंग थी। पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रहा ये सब, ये जो ट्वीट्स कर रहे थे, जो मैसेज दे रहे थे, ये पाकिस्तान कंट्री तक ही सीमित नहीं रहा। इसके एजेंट जगह जगह बैठे हुए थे। इस खबर ने रफ्तार जब पकड़ी, जब और भी कंट्री यानी जैसे सऊदी अरब, इटली आदि कंट्रियों में इसको खूब जोर शोर से बढ़ावा मिला। बाद में देखा गया, पता चला कि ये ट्वीट 3 लाख से भी ज्यादा पाया गया, जो कि मुसलमान भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही थी। इसी बीच एक खास खबर और सामने आई। ट्वीट करते समय इंडिया की स्पेलिंग को INDIA, इंडिया नहीं, उन्होंने इस्तेमाल किया ENDIA। मतलब वो चाहते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा पाकिस्तानी पड़ोसी मुल्क ये चाहता है कि इंडिया का खात्मा हो जाए। हद तो जब हो गई, इसकी गूंज अमेरिका तक पहुंची। कल देर रात हो रही कॉन्फ्रेंस में फॉरेन मिनिस्टर वहां के बल्कि जो कि उन्होंने कहा कि हमें इस मुद्दे पर आवाज उठानी चाहिए और भारत के मुसलमानों पर अब हमारी भी नजर है। अमेरिका की सीनेटर इल्हान उमर ने तो बयान तक दे दिया कि बाइडेन प्रशासन इस बात को लेकर चुप्पी क्यों साधे हुए है। उन्हें मोदी सरकार से इस मुद्दे पर खुलकर बात करनी चाहिए। रोहिंग्याज मुसलमान को लेकर तो हम चुप रहे, लेकिन अब हमें आवाज अपनी बुलंद करनी होगी। जबकि इसके खिलाफ, इसके विपरीत रामनवमी पर देश के अलग अलग राज्यों में जो हिंसा हुई वो सबके सामने है, जिसकी बीजेपी के IT सेल अमित मालविया ने खुले शब्दों में पुष्टि की है कि भारत के मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनकी भावनाओं को और दंगे भड़काने के लिए कुछ एजेंसियां अपनी खुरापाती काम कर रही हैं, जो कि यहाँ एक विशेष वर्ग को, उनकी भावनाओं को भड़काता है। ये सिर्फ एक दंगे फैलाने का ही काम है। इससे पहले CAA मुद्दे पर भी मुद्दा बनाया गया, जोर शोर से पूरे भारत में इसको फैलाया गया और मुसलमानों को की भावनाओं को ये ठेस पहुंचाई गई कि आप यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। इसे सिर्फ भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें ये समझना होगा कि जो ये एजेंसियां काम कर रही हैं, हितैषी और मित्र तो वो उनकी भी नहीं है, ये सिर्फ एक विशेष वर्ग को भड़का रही हैं, सिर्फ एक दंगे भड़काने की कोशिश कर रही हैं और कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक साजिश है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। फिर मिलूंगी, दोबारा मिलते हैं आपके पास, आपके साथ। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।